नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 78 वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022। तो ये जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 8 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इनका जो मेन उद्देश्य है पीस बनाए रखना, सोवेरिटी बनाए रखना, ठीक है, एक दूसरे को लेकर फ्री ट्रेड होना, टूरिज्म होना, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर एक संगठन है जिस पर ये 8 कंट्रीज मतलब एक दूसरे से मिलकर अपना काम करती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो 2022 का जो संगठन जो मीटिंग हुई है उज्बेकिस्तान, जो कि समरकंद में हुआ है, लेकिन जो 2023 में आने वाला जो एससीओ होगा, जिसको एससीओ बोला जाता है, वो कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली यानी इंडिया में होने वाला है, ठीक है। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है। तो देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, चर्चा में क्यों है, ठीक है। ये जो की पॉइंट है इस समिट के 2022 की जो समिट हुआ है, जो मीटिंग हुआ है, उसके जो की पॉइंट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, और इंडिया के पर्सपेक्टिव के लिए ये कितना बेनिफिशियल है, ये जो समिट हुआ है वो इंडिया के लिए कितना फायदेमंद होगा उसके बारे में जान लेंगे। और कुछ पॉइंट जो एससीओ है उसका गठन कब हुआ, इन सब चीजों के बारे में लास्ट में देख लेते हैं हम लोग। वाई न्यूज, न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए था कि 15 से 16 सितंबर के बीच, यानी 15-16 सितंबर को समरकंद, यानी जो उज्बेकिस्तान में समरकंद एक सिटी है, वहीं पर हुआ है क्या, एससीओ की जो समिट हुई है। और ये जो समिट थी वो 22वीं समिट थी, यानी, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं इतना, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। अगर बात कर लेते हैं की पॉइंट्स के, तो की पॉइंट्स में ये क्या है कि ये कमिटमेंट है पीसफुल सेटलमेंट हो, कि जो भी देशों के बीच में डिस्प्यूट होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है, पाकिस्तान भी इस एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया था, चाइना भी इस एससीओ समिट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये डिस्प्यूट को कम करना है, यानी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए ये एक कंसल्टेशन मतलब एक प्रकार से संस्था है, काम करती है इस पर। और क्या करती है ये? डेवलप कॉमन प्रिंसिपल एंड अप्रोच टू फॉर्म यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट। ये आप लोगों को पता होगा कि चाइना पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी होते हैं वो इंडिया पर बम ब्लास्ट करते हैं, मतलब जो भी आतंकी घटनाएं होती है वो पाकिस्तान के जरिए से ही इंडिया में होती है। तो इंडिया क्या करता है कि जितने भी संगठन हैं वहां पर इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान को पाकिस्तान के मतलब कि पाकिस्तान को बताता है, और पूरे विश्व को बताना चाहता है भारत कि पाकिस्तान से टेररिस्ट निकल कर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन टेररिस्टों को खत्म करने के लिए ये काम करने के लिए बात हो रही है यहाँ पर। और क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो लोगों के बीच, यानी जो भी कंट्रीज हैं, जिसमें 8 कंट्रीज हैं, उनमें अपना जो पारस्परिक जो संबंध है उनका बढ़िया हो, वो एक दूसरे को सम्मान करें। म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, मतलब कि जो टूरिज्म हो या फिर जो भी ट्रेड हो, उसको लेकर फायदेमंद हो लोगों के लिए। और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल अफेयर, मतलब किसी देश की आंतरिक मुद्दों पर कोई दूसरा देश उस पर कमेंट ना करे। जैसे कि 370 को लेकर पाकिस्तान ने कमेंट किया, जबकि 370 जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो इंडिया का मुद्दा है। उस पर चाइना ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन उन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि इंडिया की जो फायदेमंद कितना है इंडिया के लिए, तो कनेक्टिविटी का मतलब होगा कि अगर ये 8 कंट्रीज एक दूसरे से अगर कनेक्ट हुए तो जो उनका ट्रेड होगा वो क्या पता कि उनका जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, ये सब कम हो सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है। फूड सिक्योरिटी इसलिए कि अगर मान लो कि आपके घर पर ही 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, तो अगर आप, ऐसा तो है ना कि खाना बनाएंगे आप तो सब सारा खाना आप अकेले खा जाएंगे, उन 8 लोगों के लिए भी खाना बचा कर रखेंगे। तो जो फूड सिक्योरिटी होगी उसमें क्या होगा कि जैसे कि इंडिया के पास प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, अनाज बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है।
तो इंडिया क्या कर सकता है कि उन देशों में भी जहाँ पर गरीबी आ सकती है, जहाँ पर फेमिन अकाल पड़ सकता है भोजन का, ठीक है, तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी के पर्पज से इंडिया उनको प्रोवाइड कर सकता है। टूरिज्म को लेकर है, लोग अगर एक दूसरे के देश में घूमना पसंद करेंगे तो अगर अच्छे संबंध बने, कोई पाकिस्तान में जाना चाहता है घूमने, श्रीलंका में जाना चाहता है कोई, अफगानिस्तान में कोई नहीं जाना चाहता घूमने, ठीक है। उसी प्रकार अगर अच्छे संबंध होंगे एक दूसरे से, अगर वहाँ पर टेररिज्म ना हो तो ठीक है, जो टूरिज्म होगा वो बढ़ेगा। तो टूरिज्म अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इससे भी देश मजबूत होगा। टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर ये लोग चर्चा करते हैं कि एक दूसरे को जहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां जो होती हैं उसको कंट्रोल करना है। और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है इंडिया की, उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। ये लेकर इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। कनेक्टिविटी है, फूड सिक्योरिटी है, टूरिज्म है, टेररिज्म है, और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा जिसको बोलते हैं उसको प्रचार प्रसार करना, ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अब हम लोग लास्ट में बात कर दें एससीओ के बारे में, यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये क्या है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। लेकिन जो एससीओ का जो चार्टर साइन हुआ था सन 2002 में हुआ था। लेकिन अगर बात करते हैं कि कब ये लागू कब से होना स्टार्ट हुआ, तो सन 2003 से ये लागू होने लगा। इसका जो उद्देश्य अगर है उसके बारे में देखते हैं तो ये क्या है, मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो जितने भी देश हैं, जितने 8 देश हैं इसमें, वहाँ पर पीस हो, सिक्योरिटी हो और स्टेबिलिटी हो उनमें। अगर बात कर लेते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो रशियन और चाइनीज वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। परमानेंट बॉडीज में देखा जाएगा तो एक होता है एससीओ की जो सेक्रेटेरिएट होता है, जैसे इंडिया में है, ठीक है, सचिवालय, वो एक बीजिंग में है। उसका एससीओ का जो सचिवालय है बीजिंग में है। और एक है आरएटीएस, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, वो कहाँ है, तक्षंत में है, ठीक है। अगर चेयरमैनशिप की बात कर लेते हैं तो इसके जैसे कि यूएन का जो होते हैं चेयरमैन, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि हर 2-2 साल पे, 5-5 साल पे चेंज होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इनकी जो चेयरमैनशिप है पर ईयर रोटेशन वाइज कंट्रीज के नेम से ये चेंज होते रहते हैं। अगर करेंट मेंबरशिप की बात कर लेते हैं, यानी जिसमें इतने मेंबर्स की बात कर लेते हैं, तो चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, सॉरी कजाकिस्तान ये छूट गया था। तो ये 8 देश हैं इसमें जो इसके करेंट मेंबर, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान। ये क्या है, 8 इसमें मेंबर है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग, और फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे, थैंक यू।